हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए बच्चों मैं आप लोग के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आएँ और आप लोग के लिए अच्छी तैयारी कराएं। ठीक है, क्योंकि अब की बार जो बोर्ड एग्जाम 2025 है वो 100% पार होगा। ठीक है, ये हमारा नारा रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखना होगा और आपको समझ में आएगा कि आज आप लोग के लिए मैं कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास की अपनी। आज देखिए क्लास 12 में केमिस्ट्री है, जो अध्याय 4 होगा। अध्याय 4 के हम 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका जो अध्याय 4 है वो आपका क्या है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। आपका जो अध्याय होगा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। बच्चों यहाँ से बात करें, इस वाले चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान से देखना होगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है। ये आप देख रहे हैं, संक्रमण तत्व क्या है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, हर साल पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए 17, 18, 19, 22, 24 ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इन क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, चलिए भाई, देखिए संक्रमण तत्व जो है आपके क्या होते हैं, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपनितिम ऊर्जा स्तरों स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं। डी कक्षकों में क्या होते हैं? भरे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं बच्चों? तत्व कहलाते हैं। देखिए फिर से, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उप अंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। अगर बात करें, ये जो संक्रमण तत्व होता है बच्चों, वो यस तथा पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके मध्य में ये क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसलिए बच्चों इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे हम बात करें। क्वेश्चन आप दूसरा हम लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन दूसरा लेकर के आए हैं बच्चों, वो आप लोग ध्यान देखना। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो यहाँ से अगर आप लोग क्वेश्चन ये पूछेगा, ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से बच्चों तैयार कीजिए। ठीक, कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। संक्रमण जो तत्व हैं उनकी जो विशेषताएं हैं बच्चों, वो निम्न प्रकार की हैं। वो क्या है, जरा आप ध्यान समझना। ठीक, पहली विशेषता अगर ये है, इनमें धात्विक चालक के उपस्थित होती है। ठीक है, इनमें अगर कहा जाए, इनमें, ठीक है, इनमें धात्विक, ठीक है, धात्विक के, इनमें धात्विक के चालकता, ठीक है, चालकता, इनमें धात्विक चालकता आ, उपस्थित, ठीक है, उपस्थित आ, उपस्थित होती है। ये आपकी पहली विशेषता है बच्चों। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। फिर अगर अगर हम बात करें यही दूसरे नंबर की, तो दूसरा नंबर देखा जाए, ठीक है, नंबर 2। तो नंबर 2 इसकी क्या विशेषता है, ये आप देखिए। नंबर 2 इसकी विशेषता, ये संकर आयन बनाते हैं। ये बच्चों क्या बनाते हैं? ये कहा जाए, ये संकर, ठीक है, संकर आयन बनाते हैं। ये संकर आयन
बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं। क्लियर, ये आपका दूसरा विशेषता बन गई। और वही देखा जाए तो जो तीसरी विशेषता है बच्चों, वो क्या है? ठीक है, जो तीसरी विशेषता है वो क्या है? ये रंगहीन लवण बनाते हैं। ये संक्रमण जो तत्वों की विशेषता है बच्चों, ये आपका क्या बनाता है? ये रंगीन, ठीक है, ये रंगीन लवण बनाते हैं। लवण बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। ये रंगीन क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक, अगर 4 नंबर की बात करें, चौथा नंबर अगर देखा जाए बच्चों, तो ये चौथा नंबर आप देखिए, ये अनुचुंबकी, ये ध्यान देखना, ये बच्चों क्या होता है? अनुचुंबकी। ये अनु अनुचुंबकी, अनुचुंबकी, ठीक है, ये अनुचुंबकी गुण तथा गुण तथा गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। उत्प्रेरक उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, सॉरी, दर्शाते हैं। तो ये रही बच्चों इनकी 4 विशेषताएं। ठीक है, संक्रमण तत्वों की मुख्यतः 4 विशेषता आपने देखा। इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। नंबर 2, ये संकर आयन बनाते हैं। नंबर 3, ये रंगीन लवण बनाते हैं। नंबर 4, ये अनुचुंबकी गुण तथा उत्प्रेरण गुण दर्शाते हैं। तो ये इनकी बच्चों क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें का, इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा आपका बच्चों अगर क्वेश्चन की बात करें, ये तीसरा क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते तो यहाँ से आपको 4-5 नंबर तो पक्का है दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन यही है, लैंथेनाइट संकुचन पर एक टिप्पणी लिखिए। कह रहा है कि लैंथेनाइट संकुचन पर एक टिप्पणी लिखना है, जो एग्जाम में बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और इसकी परिभाषा देखिए, हम आप लोग को किस तरह से आंसर बताएंगे ये आपको समझना होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। लिखा है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu तक परमाणुविक या आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। परमाणुविक या आयनिक त्रिज्या में क्या आती है बच्चों? कमी आती है। यह लक्षण लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। ये लक्षण क्या कहलाता है? लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, यह संकुचन इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। अगर बात करें, यह जो संकुचन है बच्चों, यह इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए, कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल के संतुलित नहीं कर पाता है, संकुलित नहीं कर पाता है। आगे, परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण अधिक रहता है। परिणाम स्वरूप इसका जो नाभिकीय आकर्षण होता है वो क्या रहता है बच्चों? अधिक रहता है। ठीक, अतः इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। अतः इन तत्वों के आकार में क्या होती है? कमी आ जाती है। इसे नाभिकीय आकर्षण बल लेस देन F इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया बच्चों,
लैंथेनाइड संकुचन पर एक टिप्पणी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग बच्चों तैयार कर लेंगे तो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज बस इतना ही। इसके आगे और आप लोग को हम बताएंगे कि यस और एफ और डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं आओ बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन 3 क्वेश्चन को बच्चों अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक और क्लास में। आप सब लोग अच्छी सी तैयारी करते रहिए। ठीक, आप सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चैनल को प्रोग्रेस कराइए और आप लोग अपना थोड़ा से सहयोग दीजिए। ठीक है, हम आप लोग के लिए लगातार कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आएँ। अगर कहीं भी कोई समस्या होती है बच्चों तो आप लोग बताइए, मैं उस समस्या को ज़रूर सुधारूँगा और कोशिश करूँगा उसको अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोग अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, मैं यही चाहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद देता हूँ।